ओके जी, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जर्मनी का जो बकिया पार्ट 2 है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। और जब हम किसी भी मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को देख रहे होते हैं तो बेसिकली उस टाइम हम ये जरूर देखते हैं कि सिस्टम कौन सा है और ये जरूर देखते हैं कि पावर्स किन के पास हैं। तो एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो दैट वहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सो प्राइम मिनिस्टर लाइक चांसलर देयर जो है वो गवर्नमेंट हेड है, लेकिन वहां पे प्रेसिडेंट भी हैं लाइक इन पाकिस्तान। और फिर हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं उनका इंतखाब किस तरह से होता है और उनकी पावर्स क्या है और वो क्या उनकी वर्किंग है, और फिर हम चांसलर्स की पावर और वर्किंग का एक ओवरव्यू लेते हैं। और देन जब हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे होते हैं तो हम पॉलिटिकल पार्टीज का तज़किरा भी जरूर करते हैं। सो ये इस वीडियो में ये 3 चीजों को हम कवर करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले तो हम प्रेसिडेंट को देखते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वो सिंबॉलिक हेड ऑफ द स्टेट है, जिसको समझने के लिए आपके पास सिंपल लाइक ऑफ पाकिस्तान, सिंबॉलिक हेड ऑफ द स्टेट। और जो प्रेसिडेंट है उनका इंतखाब लाइक इन पाकिस्तान, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेजेस के थ्रू ही उनका इंतखाब होता है, लेकिन सीक्रेट बैलेट जो है सिस्टम उसको ऑफ किया जाता है। और प्रेसिडेंट के लिए जो एज लिमिट है दैट इज ऑफ 40 ईयर, यानी मिनिमम 40 ईयर एज होनी चाहिए। 5 ईयर की टर्म है प्रेसिडेंट के लिए, और कोई भी प्रेसिडेंट 2 से ज्यादा टर्म के लिए जो है वो उसका इंतखाब नहीं हो सकता। चूंकि ये सिंबॉलिक हेड है, तमाम इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स है वो विद द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट होती हैं। इवन द अपॉइंटमेंट ऑफ चांसलर, इवन द अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट, इवन बहुत सारी जो फॉरेन अफेयर्स में फॉरेन ट्रीटीज हैं उसके ऊपर प्रेसिडेंट साइन करते हैं। इवन जजेस की और जो इंपॉर्टेंट की पोस्ट हैं उनका इंतखाब भी प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ चांसलर। सो चांसलर जो है वो बेसिकली ज्यादा पावरफुल है, प्रेसिडेंट जो है वो सिंबॉलिक हेड है और लेस पावरफुल है एज कंपेयर टू चांसलर। अब हम चांसलर की अगर हम बात करें तो इन जर्मनी चांसलर जो है वो जो जर्मनी एज वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो दैट जर्मनी में बायकैमरल सिस्टम है। तो अगर बायकैमरल सिस्टम है तो इसका मतलब है कि वहां 2 हाउसेज है। तो जर्मनी का जो लोअर हाउस है, जैसे पाकिस्तान का जो लोअर हाउस है वो नेशनल असेंबली है, तो इस तरह से जर्मनी का जो लोअर हाउस है उसका जो ऑफिशियल नेम है वो बंडेस्टैग है, और चांसलर जो होते हैं वो लोअर हाउस से होते हैं। और आप लोअर हाउस के बारे में सारी डिटेल अपनी फर्स्ट वीडियो में जो जर्मनी के पॉलिटिकल सिस्टम पे है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। और आपको ये भी पता है कि जो लोअर हाउस के मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए उनका इंतखाब किया जाता है जर्मनी में, और जर्मनी की 16 की 16 स्टेट्स में से उनका इंतखाब किया जाता है। मीन्स टू से कि डेमोक्रेसी के तहत रिपब्लिक होने की वजह से डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, और उन डायरेक्ट इलेक्शंस में जो मेंबर्स ऑफ बंडेस्टैग हैं उनका इंतखाब होता है, और चांसलर भी वो एक मेंबर होते हैं। लाइक हमारे यहाँ जिनको प्राइम मिनिस्टर बनना होता है वो भी पहले नेशनल असेंबली का मेंबर बनता है, और फिर उनके लिए फर्दर वोटिंग होती है, और फिर उनका इंतखाब जो है वो एज अ चांसलर होता है। चांसलर जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट के हेड है, और यू नो दैट के जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव की पावर्स होती हैं, वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। इवन के सिंबॉलिक हेड प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट को हर सिग्नेचर के लिए कंसेंट चाहिए, चांसलर की अप्रूवल चाहिए चांसलर की। सो चांसलर जो है वो गवर्नमेंट के हेड है, चांसलर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, और चांसलर लोअर हाउस से होते हैं डायरेक्ट वोट्स के जरिए। और चांसलर के पास इवन जो अपनी कैबिनेट उन्होंने बनानी है, अपनी जो काउंसिल, फेडरल काउंसिल जो बनानी है जर्मनी में, तो फेडरल काउंसिल के लिए जो मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट्स हैं वो चांसलर का राइट है कि वो करे। लाइक आप यूनाइटेड किंगडम के पॉलिटिकल सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर किस तरह से अपनी कैबिनेट का इंतखाब करते हैं, और देन जो है वो अपना पूरा का पूरा नेटवर्क चलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली चीजों को आगे लेके चलते हैं। तो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड पावर्स ऑफ चांसलर्स को हम एक ओवरव्यू दे रहे थे इन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी और पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जर्मनी के तहत। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो जर्मनी में जो
मल्टी बिकॉज के पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग है, बिकॉज के डेमोक्रेसी है, तो लिहाजा वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। चाइना की तरह वन पार्टी सिस्टम नहीं है, या कुछ अदर स्टेट्स होती हैं उनका अपना एक सेटअप है, तो वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। और अगर हम जर्मनी की बड़ी बड़ी पार्टीज की बात करें तो जैसे उन बड़ी बड़ी पार्टीज में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, लाइक क्रिश्चियंस डेमोक्रेटिक पार्टी है, लाइक ग्रीन पार्टी है, लाइक पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, और इन द सेम वे और कुछ छोटी बड़ी पार्टी, बड़ी मेजर पार्टीज हैं और भी बहुत सी वहां पे पार्टीज हैं। तो एक से ज्यादा चूंकि पार्टीज हैं, लिहाजा वी कैन से कि देयर इज नो वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, देयर इज मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। और ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इलेक्शंस होते हैं, ये पार्टीज उनमें अपने एजेंडास देती हैं, अपना जो है वो पूरा का पूरा एक अपने जो टारगेट्स हैं वो सेट करती हैं, और उसके हिसाब से फिर लोगों के वोट्स जो है वो चाहिए होते हैं। और नॉर्मली जो है फिर जो डेफिनेटली जो लोअर हाउस है बंदेस्टैग है, वहां पे जिस पार्टी के ज्यादा मेंबर्स जो है वो होते हैं, तो वही पार्टी अपना चांसलर बना सकती है, और वही पार्टी फिर जो है वो गवर्नमेंट में ज्यादा इन्फ्लुएंस उसका बन जाता है। और फिर अगेन प्रेसिडेंट के लिए भी चूंकि इलेक्टोरल कॉलेजेस काम कर रहे होते हैं, तो अगेन जिस तरह से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का इंतखाब, तो उस तरह से फिर वो ये सारा का सारा प्रोसेस और सिलसिला चलता है। सो फाइनली टू कंक्लूड, हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जर्मनी जो है वो एक फेडरल है। फेडरल है तो इसका मतलब है वहां फेडरेशन है, फेडरेशन है तो इसका मतलब है कि वहां पे यूनिटी नहीं है। इन द सेम वे हम कहते हैं कि रिपब्लिक है, यानी डेमोक्रेसी है, यानी वोटिंग सिस्टम है, यानी इलेक्टोरल कॉलेजेस काम करते हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पे डिक्टेटरशिप की कोई भी फॉर्म जो है वो काम नहीं करती। और बाकी जो है अगर हम सिस्टम्स में देखें तो चूंकि वहां प्रेसिडेंट पावरफुल नहीं है, बिकॉज के प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, वहां पे चांसलर पावरफुल है, तो इसका मतलब है कि वहां हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और फर्दर पॉलिटिकल सिस्टम में हम देखते हैं कि जी पार्लियामेंट तो वी हैव डिस्कस, और बाकी जुडिशरी में हाई कोर्ट उसकी हाईएस्ट इदारा है, और वही जुडिशरी की सारी जिम्मेदारियां हैं जो बाकी स्टेट्स में होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसके हवाले से डिसीजंस देना, केसेस को सुनना और फाइंडिंग्स देना केसेस की, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो जिम्मेदारियां हैं वो सारी की सारी जो है वो निभाई जाती हैं। तो इस तरह से मल्टी पार्टी सिस्टम के तहत डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए, वोटिंग सिस्टम को, इलेक्टोरल कॉलेजेस को फॉलो करते हुए, बाय कैमरल लेजिस्लेचर को मेंटेन करते हुए, इस तरह से जर्मनी का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो चलता है। और आपने देखा होगा जो न्यूज़ है और जो बाकी उनके इवेंट्स होते हैं, तो उसमें आप चांसलर ऑफ जर्मनी को ज्यादा एक्टिव देखेंगे, और वो ज्यादा जो है वो आउटसाइड विजिट्स अदर स्टेट्स में, लाइक जो G7 है, लाइक यूरोपियन यूनियन की अगर कोई एक्टिविटी आती है तो आप चांसलर को ज्यादा एक्टिव देखेंगे, बिकॉज चांसलर इज चीफ एग्जीक्यूटिव, बिकॉज चांसलर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट, और chancellor is more powerful. Chancellor has the authority to appoint his own cabinet, while president is working there but as a symbolic head, and many political parties are working there। और जिस political party को ज्यादा mandate मिलता है, वही political party जो है वो बाकी बाज़ political parties के साथ मिलके और बाज़ अपनी अक्सरियत के साथ जो है वो अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। CSS 2019 में जो है एक क्वेश्चन आया था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3, और वो था हाउ द पार्टी सिस्टम इन फ्रांस इज डिफरेंट टू द पार्टी सिस्टम इन जर्मनी, डिस्कस इन डिटेल। सो फ्रांस के अंदर पार्टी सिस्टम किस तरह से काम करता है, ये तो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस में हम डिस्कस कर सकेंगे, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जर्मनी जो है उसको हमने देखा है और ओवरव्यू किया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।